हेलो एवरीवन, आई होप आप सभी अच्छे होंगे। आज हम लेकर आए हैं क्लास 12 केमिस्ट्री के मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक जो बोर्ड परीक्षा के दृष्टि से बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तनु विलयन के लिए राउल्ट के नियम को परिभाषित कीजिए तथा इसकी सीमाएं लिखिए। ये बोर्ड परीक्षा में लगभग पूछा जाता है और इस वीडियो को आप लास्ट तक ज़रूर देखें। राउल्ट के नियम के अनुसार किसी विलायक में, विलायक का मतलब जिसमें मिलाया जाता है, विलायक में कोई अवाष्पशील विलेय पदार्थ मिलाने पर प्राप्त विलयन के वाष्प दाब का अपेक्षिक अवनमन विलेय के मोल प्रभाज के बराबर होता है। किसी विलायक का मतलब होता है कि जिसमें मिलाया जाता है, जैसे आपका पानी हो गया। अवाष्पशील विलेय का मतलब होता है जैसे चीनी हो गया, नमक हो गया। विलेय का मतलब जो मिलाया जाता है, चीनी या पानी को जब विलायक में मिलाएंगे तो उसके वाष्प दाब में जो कमी आ जाएगी, अपेक्षिक अवनमन का मतलब होता है कमी, जो कमी आ जाएगी विलेय के मोल प्रभाज के बराबर होता है। आगे देखिए, वाष्प दाब में अपेक्षिक अवनमन प्रोपोर्शनल टू होता है विलेय के मोल अंश। वाष्प दाब में अपेक्षिक अवनमन प्रोपोर्शनल टू होता है विलेय के मोल अंश। वाष्प दाब में अपेक्षिक अवनमन को डिनोट करते हैं पी नॉट माइनस पी एस अपन पी नॉट इक्वल टू हो जाता है स्मॉल एन बटे स्मॉल एन प्लस कैपिटल एन। देखिए यहाँ पे मोल अंश है। मोल अंश का मतलब होता है जैसे आपका ये कंटेनर है और उस कंटेनर में पानी भरा हुआ है और जिसको मिलाते हैं वो आपका विलेय होता है, आपका विलेय है, और जिसमें मिलाते हैं वो आपका विलायक होता है। जिसमें मिलाएंगे वो आपका विलायक होता है। तो मान लीजिए यहाँ पे कैपिटल एन आपका विलायक है और स्मॉल एन आपका विलेय है। तो मोल अंश का मतलब होता है उसके घटक बटे सबके घटक। तो यहाँ पे विलेय के मोल अंश का प्रोपोर्शनल है, तो विलेय के बटे बटे सबके बटे, विलेय का मोल मतलब मोल बटे विलेय का धन और विलायक का, तो इसके बराबर हो जाता है। आगे देखिए, यहाँ पे बोला गया है तनु विलयन के लिए, तो तनु विलयन के लिए क्या हो जाएगा, एन मोर लेस देन, आपका ग्रेटर देन हो जाएगा कैपिटल एन, मतलब आपका यहाँ पे विलेय बहुत ही कम मात्रा में है। तो इसको हम आगे करेंगे स्मॉल एन प्लस कैपिटल एन बराबर कैपिटल एन, मतलब एन का मतलब यहाँ पे 0 भी ले सकते हो। तो जब इसकी वैल्यू अगर मान लेंगे तो यहाँ पे स्मॉल एन प्लस कैपिटल एन, इतना ज़्यादा इसका मात्रा कम हो जाएगा, तो इसको हम सिर्फ यहाँ पे कैपिटल एन को मानेंगे। तो हो जाएगा पी नॉट माइनस पी एस अपान पी नॉट इक्वल टू स्मॉल एन बटे कैपिटल एन। ठीक है, आगे देखिए क्या होगा। ये स्मॉल एन का मतलब विलेय के मोल और कैपिटल एन का मतलब विलायक का मोल। तो मोल बराबर सूत्र क्या होता है, मोल बराबर क्या होता है, मोल बराबर क्या होता है, भार बटे अणुभार। क्या होता है, भार बटे अणुभार। तो यहाँ पे भार को W से डिनोट करेंगे और अणुभार को M से। ठीक है, तो यहाँ पे विलेय का मोल लेंगे तो विलेय का मोल हो जाएगा स्मॉल W बटे स्मॉल M, और विलायक का लेंगे कैपिटल W बटे कैपिटल M। तो ये ऊपर चला जाएगा तो हो जाएगा पी नॉट माइनस पी एस अपन पी नॉट इक्वल टू स्मॉल W बटे स्मॉल M इंटू कैपिटल W बटे कैपिटल M बटे कैपिटल W। ठीक है, तो यहाँ पे पी नॉट बराबर क्या है, शुद्ध विलायक का वाष्प दाब, और पी एस बराबर क्या है, विलयन का वाष्प दाब। ठीक है, तो ये आपका राउल्ट के नियम की सीमाएं हैं। आगे देखिए, आपको ये आपका राउल्ट का नियम है। आगे आपके राउल्ट के नियम की सीमाएं बताते हैं। राउल्ट के नियम की सीमाएं, पहला इसमें है यह नियम तनु विलयन पर लागू होता है। दूसरा है यह नियम केवल आवासशील पदार्थों के विलयन पर लागू होता है। दूसरा है विद्युत अपघट्टों के विलयन पर यह नियम लागू नहीं होता है। तीसरा है विलयन में वियोजित होने वाले पदार्थ राउल्ट के नियम का पालन नहीं करते हैं। आपको ये वीडियो अगर पसंद आया है तो मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।